नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, 23 अप्रैल का यह दिन साधारण दिन नहीं है। ये एक ऐसा पवित्र और शक्तिशाली दिन है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 90% लोग इस दिन की असली ताकत को समझ ही नहीं पाते हैं और इसी वजह से वह एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। लेकिन अगर आपने आज मेरी बताई गई बातें ध्यान से सुनी और सही समय पर सही उपयोग कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि यह दिन है गंगा सप्तमी का। ये एक ऐसा पावन पर्व है जिस दिन माँ गंगा का विशेष आशीर्वाद पृथ्वी पर बरसता है। और मान्यता यह भी है कि इस दिन किया गया स्नान, पूजा और दान कई गुना फल देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं लोग। वो सही समय नहीं जानते, सही तरीका नहीं जानते और बिना जानकारी के पूजा करके सोचते हैं कि उन्हें पूरा फल मिल जाएगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। 23 अप्रैल 2026 का सटीक समय, सबसे शुभ मुहूर्त और कौन सा काम जरूर करना है और कौन सी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार, यह दिन है गंगा सप्तमी का। एक ऐसा पावन पर्व जिसे सनातन धर्म में बेहद खास माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और 22 अप्रैल की रात 10:49 से शुरू होकर 23 अप्रैल की शाम 8:49 तक रहेगी। यानी कि पूरे दिन आपको इस शुभ तिथि का लाभ मिलेगा। लेकिन खास बात यह है कि इस दिन का मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 1:39 तक रहेगा और यही दोस्तों सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन माँ गंगा का पुनः अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन बताए गए उपाय ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। इस दिन के लिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। लेकिन अगर आप गंगा नदी तक नहीं जा सकते तो अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भी आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और आपके सभी पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद साफ और विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि गुरुवार का दिन और गंगा सप्तमी दोनों ही गुरु ग्रह से जुड़े होते हैं। पीला रंग गुरु को प्रसन्न करता है और आपकी कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर है तो वह मजबूत होने लगता है। अब बात आती है पूजा की। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान शिव और माँ गंगा का ध्यान करें, उन्हें हल्दी, चना दाल और पीले फूल अर्पित करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो शिवलिंग पर गंगा जल से ही अभिषेक करें और इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और साथ ही ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। कम से कम 108 बार इन मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दान की। इस दिन ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को अन्न, वस्त्र, यदि संभव हो तो पीली चीज़ें ज़रूर दान करें, जैसे चना दाल, हल्दी या फिर पीले फल, पीले कपड़े। दान करने से आपके जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं और कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अब जानते हैं इस दिन ये सब करने से हमें लाभ क्या मिलेगा। सबसे पहला लाभ है दोस्तों, आपके गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपके जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं वो ग्रह दोष सब शांत होने लगेगा। खासकर गुरु ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर हो जाते हैं। दूसरा, आपके धन और भाग्य में वृद्धि होती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। तीसरा, आपके मन को शांति मिलती है, तनाव और चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चौथा, अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है या फिर करियर में रुकावट है तो वह दूर होने लगती है। पांचवा है, पितृ दोष में राहत मिलती है और आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इतना ही नहीं दोस्तों, इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को दुख पहुंचाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें और पूरे दिन सकारात्मक सोच बनाए रखें। दोस्तों किसी का अपमान करने से जो हमें बद्दुआ मिलती है वो हमें बहुत ही कष्टदायक बना देती है। इसीलिए उन कष्टों से दूर रहने के लिए कोशिश करें कि हम किसी का दिल न दुखाएं, जिससे वो हमें किसी भी तरह की बद्दुआ दे सके। क्योंकि इस दिन आपकी सोच और कर्म दोनों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप सच्चे मन से माँ गंगा और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की कई बड़ी बड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो इस 23 अप्रैल के पवित्र दिन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बताए गए समय में स्नान, पूजा और दान जरूर करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि 23 अप्रैल का यह दिन कितना खास और महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब आप अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता को अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से इस दिन स्नान, पूजा और दान करते हैं तो आपके जीवन के कई बड़े कष्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आपके ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, आपके जीवन में धन, शांति और खुशियाँ आने लगती हैं। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपको आय के नए नए साधन सामने आने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। इसीलिए 23 अप्रैल के इस पवित्र दिन को बिल्कुल भी मिस न करें। बताए गए समय पर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय जरूर कीजिएगा। और अगर आपको यह जानकारी सच में उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पवित्र दिन का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही धार्मिक और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर महत्वपूर्ण तिथि, व्रत और उपाय की सही और सटीक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।